स्टूडेंट, आज हमारी एमएस एक्सेस की क्लास नंबर 2 है और क्लास नंबर 2 में आज हम टेबल की चीज़ें सीखेंगे। टेबल को जो है डिफ़ाइन करेंगे, टेबल की क्रिएशन देखेंगे, टेबल की जो है किस तरह से रिकॉर्ड पे काम होगा, किस तरह से फील्ड पे काम होगा, वो तमाम चीज़ें देखेंगे। जो आज हमारे टॉपिक जो है वो टेबल डिज़ाइन है। टेबल डिज़ाइन के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं? टेबल क्रिएशन है, इसके डिज़ाइन व्यू पे वर्क है, इसके डेटा शीट व्यू पे वर्क है और फील्ड्स एंड रिकॉर्ड्स पे वर्क है। ठीक है ना। अब आप क्या करेंगे यहाँ पर, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर जो है हम जाएंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस पे। आप लोगों को डेटाबेस क्रिएट करना आ गई है, डेटाबेस को डिलीट करना आ गया है, डेटाबेस को रीनेम करना आ गया है, डेटाबेस को सेटिंग करना आ गई है। यहाँ पर एक नई डेटाबेस क्रिएट कर रही हूँ मैं। अभी मैं कोई नाम नहीं रख रही हूँ, सिंपल आप नाम ना भी रखें तो कोई मसला नहीं है। यहाँ पर आती हूँ मैं, ठीक है ना। ये मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का वो एक इंटरफेस खुल गया है जहाँ पर मुझे टेबल क्रिएट करना है। टेबल क्रिएशन के लिए हमें टेबल का देना नहीं पड़ता कि क्रिएट करे टेबल, ठीक है ना। यहाँ पर आपके पास ऑटोमेटिकली टेबल खुल जाता है। यहाँ पर आपके पास टेबल खुल जाता है। एक मिनट, यहाँ पर जो है आप अब सबसे पहले देखिए, यहाँ पर जब आप टेबल बनाएंगे तो आपके पास दो तरह की चीज़ होंगी। अगर आप व्यू में जाके देखें तो यहाँ पर आपके पास दो तरह की चीज़ होगी, एक डेटा शीट भी होगा, एक डिज़ाइन व्यू होगा, ठीक है ना। डिज़ाइन व्यू में आप फील्ड्स बनाएंगे और डेटा शीट व्यू में आप रिकॉर्ड्स बनाएंगे, ठीक है ना। अब आप यहाँ पर आने के बाद हम सबसे पहले डिज़ाइन व्यू में चले जाते हैं। यहाँ पर आप कोई टेबल का नाम रखना चाहें तो रख लें, अगर नहीं रखना चाहें तो पहले यही क्रिएट कर लें, क्योंकि यहाँ से जाके आप रीनेम सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप ये कर लें। अब देखिए ये आपकी जो है ये कौन सा आ गया, डिज़ाइन व्यू हमारे पास आ गया। इस डिज़ाइन व्यू पे फील्ड नेम और डेटा टाइप की एक हमारी आगे क्लास है। अभी हम डेटा टाइप जो है वो शॉर्ट टेक्स्ट रखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप ये लेंगे और ये करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप, अब यहाँ पर आईडी नंबर ऑटोमेटिक आईडी आ रहा है आपका, ये आईडी, ठीक है ना, ऑटोमेटिक आ रहा है यहाँ पर ये। अच्छा, ये आईडी आपको नहीं चाहिए तो आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। जैसे आपको रोल नंबर अगर चाहिए तो आप यहाँ पर रोल नंबर कर सकते हैं। रोल नंबर आपने यहाँ पर रोल नंबर दे दिया, ठीक है ना। और यहाँ पर ऑटो नंबर के बजाय आप यहाँ पर कोई भी नंबर यहाँ पर नंबर दे सकते हैं, ये आप कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर नंबर की चीज़ नंबर में दे सकते हैं आप। और ये जो आपकी प्राइमरी की आ रही है चाबी बनी हुई है, चाबी का मकसद ये होता है कि आपकी नंबर डुप्लीकेशन नहीं होगी। जैसे आपने अगर रोल नंबर 111 रख लिया है तो 111 ही उसका जो है वो होगा, ठीक है ना। वो 111 दोबारा आप नहीं दे सकते। 111 आपका जो है वो अब एक दफ़ा होगा यूनिक। अगर आप ये चाबी हटा देते हैं यहाँ से, प्राइमरी की डिज़ाइन में मौजूद है, तो आप दोबारा भी 111 दे सकते हैं। इस प्राइमरी की का मतलब ये होता है कि अगर आपको यूनिक देना है तो यूनिक हो जाएगा। मैं एक बात आपसे करती हूँ, ठीक है ना, यूनिक हो जाएगा, ठीक है ना। अब अगर मैं यहाँ पर यूनिक ही रखना चाहती हूँ तो यूनिक हो गया ये, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये मैंने रोल नंबर दे दिया, मैंने नेम दे दिया। नेम में सिंपल नेम आप देंगे तो ये पहली दफ़ा में आपको वो करेगा, लेकिन फिर आपका वो कर देगा। देखिए ये ओके कर दें, वरना आप यहाँ पर अगर नेम दे रहे हैं तो आप एस नेम कर दें, वैसे वो नेम भी ले लेगा ये। और शॉर्ट टेक्स्ट, अभी शॉर्ट टेक्स्ट और नंबर बता रही हूँ सिर्फ आपको, ठीक है ना। यहाँ पर एस नेम दे दिया आपने, एफ नेम दे दिया, फादर नेम, ठीक है ना, ये भी शॉर्ट में दे दिया आपने। यहाँ पर क्लास दे दी, क्योंकि ये हम उसमें डेटा टाइप में पूरी क्लास लेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर आपने जो है इसका जो है सेक्शन दे दिया, ठीक है। ये मैंने एक टेबल क्रिएट कर लिया। फील्ड नेम भी मेरे आ गए और डेटा टाइप मेरी शॉर्ट टेक्स्ट है और नंबर है, बस, ठीक है। अभी ना हमने यहाँ पर प्रॉपर्टी में जाना है, ना हमने इसकी डेटा टाइप्स में जाना है। इसकी डेटा टाइप इंसानी ये हम सारी समझेंगे अपनी डेटा टाइप की क्लास में, ठीक है। अब ये टेबल आपका बन गया, आपको सेव करना है तो कर दे, वरना ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है। टेबल आपका हो गया। अब आप चले जाएँ यहाँ पर किस पे, डेटा शीट व्यू पे। डेटा शीट व्यू पे अब हम रिकॉर्ड की एंट्री करेंगे। क्या करेंगे, रिकॉर्ड की एंट्री, ठीक है ना। रिकॉर्ड की एंट्री करने के लिए आप यहाँ जाएंगे, यहाँ पर रोल नंबर दिया मैंने 111, ठीक है ना। यहाँ पर ये दे दिया, यहाँ पर मैंने एस नेम दे दिया अली ख़ान, यहाँ पर एफ नेम दे दिया कासिम, यहाँ पर क्लास दे दी 8, यहाँ पर सेक्शन दे दिया बी। सही है। नेक्स्ट रिकॉर्ड पे आ गए हम, क्लिक कर लिया, यहाँ पर ये आ गए, यहाँ पर दे दिया आपने, सही है ना। यहाँ पर क्लास दे दी 4, यहाँ पर सेक्शन दे दिया ए। ये दो रिकॉर्ड की एंट्री मैंने कर दी है।
अब मैं एक चीज़ देख रही हूँ कि मैंने यहाँ प्राइमरी की लगाई हुई है या नहीं लगाई हुई है। अब अगर देखिए यहाँ पर ये डिज़ाइन भी हो गया, यहाँ पर ये डेटा शीट भी हो गया। अगर यहाँ पर मैं जो है यहाँ पर इसको देती हूँ, यहाँ पर मैंने रोल नंबर नहीं दिया था, 222 दे देती हूँ, ठीक है ना, ये आ गया, यहाँ पर ये आ गया, यहाँ पर अगर मैं यहाँ 111 अगर मैं यहाँ 111 दोबारा दूँगी, ठीक है, और यहाँ पर मैंने कोई भी रिकॉर्ड एंट्री कर लिया, अभी मैं ऐसे ही जा रही हूँ, ठीक है ना, और यहाँ पर मैं ये देखिए अब मुझे करने नहीं देगा, ये मुझे कह रहा है द चेंजेस आर रिक्वायर्ड टू द टेबल वर नॉट सक्सेसफुली बिकॉज दे वुड क्रिएट डुप्लीकेट वैल्यू, सही है ना, क्योंकि प्राइमरी की लगी हुई है इसलिए डुप्लीकेट वैल्यू हो रही है, इसलिए आप जो है इसको चेंज कीजिए, ठीक है ना, एस्केप कर दें इस रिकॉर्ड को, ठीक है। मैं जाके यहाँ डुप्लीकेट हटा रही हूँ इसको, यानी कि मैं प्राइमरी की हटा रही हूँ और मैं दोबारा से जो है इसके डिज़ाइन व्यू पे जा रही हूँ, यस सेव कर दीजिए आप। और यहाँ पर अब मैं 111 करके यहाँ पर दे रही हूँ, ये देखिए आपके सामने 111, यहाँ पर मैंने नाम दिया, यहाँ पर मैंने नाम दिया, यहाँ पर मैंने जो है ये दिया, ठीक है ना, और यहाँ पर मैंने जो है ये फर्ज करें सी दे दिया, ठीक है। अब देखिए इसने जो है कर लिया डुप्लीकेशन, क्योंकि प्राइमरी की हटा दी है मैंने, समझ में आ गया प्राइमरी की का फंक्शन, कि लगी हुई होगी तो डुप्लीकेशन आप नहीं दे सकते। अब आपको जो है डिज़ाइन व्यू और डेटा शीट व्यू दोनों पे आ गया। डिज़ाइन व्यू पे फील्ड्स और आप डेटा टाइप पे काम करते हैं, ठीक है ना, फील्ड और डेटा टाइप पे काम करते हैं, और प्रॉपर्टी में हम बाद में। डिज़ाइन व्यू पे आप जो है रिकॉर्ड्स पे काम करते हैं, रिकॉर्ड्स में आपकी जो है फील्ड की डिटेल्स आपको देनी होती है, रिकॉर्ड में क्या देना होता है, फील्ड्स की डिटेल देनी होती है। अच्छा, अब अगर यहाँ पर आप आते हैं, ठीक है, जो आपका सिलेबस है, सिलेबस में आप आएंगे, जो आज आपने काम करना है वो क्या काम करना है। देखिए सिलेबस में आप आएंगे, आपके पास दो चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं। एक तो आपके पास या सिलेबस में आपके पास नहीं है, ये मैंने ईमेल किया है, तो आप ये अपने घर पे करेंगे, मैं अभी सिर्फ समझा रही हूँ क्योंकि ये मैंने नया बनाया है आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए। ये जो प्रैक्टिस शीट है ये आप घर पे करेंगे, ये भी आपके पास नहीं है। इसमें आपने एक आईडी बनानी है, ठीक है ना, एक फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, स्ट्रीट और सिटी, ठीक है ना, एक टेबल आपका ये हो गया। और वो टेबल, अभी दूसरा टेबल किस तरह से क्रिएट करना है बता रही हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर दूसरा टेबल ये होगा आपका, ठीक है ना, वो टेबल 1 हो गया, ये टेबल 2 हो जाएगा आपका, ये टेबल 3 हो जाएगा आपका, और ये टेबल 4 हो जाएगा आपका, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर जो है आपने कैसे बनाना है, जैसे ये टेबल 1 आपका हो गया, ये टेबल 1 हो गया। अब दूसरा टेबल कैसे लेंगे, इसी के अंदर लेना है ना दूसरा टेबल। आप क्रिएट में जाएंगे, क्रिएट में जाने के बाद आप यहाँ से टेबल क्रिएट कर लेंगे, ठीक है, दूसरा टेबल आ गया यहाँ पर, दूसरा टेबल कर लेंगे। आप यहाँ पर जाएंगे क्रिएट में और टेबल क्रिएट कर लेंगे, ठीक है ना, तीसरा टेबल आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आपके ये टेबल क्रिएट हो जाएंगे। अगर आपको इसको नहीं रखना है, आपने इसको देखिए, अब आप डिलीट करेंगे तो ये डिलीट नहीं होगा क्योंकि ये टेबल खुला हुआ है आपके पास, ठीक है ना। पहले आप इस टेबल को बंद करेंगे, ठीक है ना, जब बंद कर देंगे फिर आपका ये टेबल, अभी तो मैंने सेव ही नहीं किया है, बंद किया तो वो हो गया ना। अगर आप सेव करते हैं, देखिए यहाँ पर मैंने क्रिएट कर लिया, मैं आपको दोनों तरीके बता देती हूँ। यहाँ पर ये लिया और यहाँ पर मैंने जो है इस टेबल को सेव कर लिया, यानी कि इसमें पहले डिज़ाइन व्यू पे एक दो फील्ड डाल दी, जब फील्ड डालेंगे तभी तो होगा, ठीक है ना। ऑटो नंबर डाल दिया, यहाँ पर जो है वो डाल दिया, आइटम डाल दिया मैंने मैंगो, ठीक है ना, शॉर्ट दे दिया यहाँ पर, या नंबर दे दिया, मुझे मैंगो जो है वो उसमें चाहिए, यहाँ पर नंबर दे दिया, कितने मैंगो, 4 हैं 5 है। यहाँ पर मैंने ग्रेप्स दे दिए, ग्रेप्स, यहाँ भी नंबर दे दिया मैंने, ठीक है ना। ये अब सिर्फ 2 मैं दे रही हूँ, ठीक है ना। फिर मैं चली गई यहाँ डेटा शीट पे, यस सेव कर दिया आपने। सेव करने के बाद यहाँ पर आ गया, ये मैंगो जो है वो आपके कौन सा मैंगो है, एक येलो मैंगो है आपका, येलो, बल्कि मैंगो क्या देता है, मुझे फ्रूट देना था यहाँ पर, एक मिनट रुके, गलती कर दी मैंने, मैं वापस जाती हूँ यहाँ पर मुझे फ्रूट्स देना है ना, क्या कर दिया मैंने, आप लोग भी नहीं बता रहे हो। फ्रूट्स के नाम देने हैं यहाँ पर, और यहाँ पर जो है उनकी क्वांटिटी देनी है, सही है ना भाई, यही होना चाहिए ना। इसके बाद आ गए आप यहाँ पर, यस कर दिया आपने। अब यहाँ पर आ गए फ्रूट जो है मैंने दे दिया मैंगो, और कितनी क्वांटिटी है, फर्ज करें मैंने दे दिया यहाँ पर, क्या हो गया, मैंने क्या दे दिया वहाँ पर, डेटा फील्ड कौन सी दे दी है, देखें ज़रा, गलती पे गलती हो रही है, ठीक है ना। यहाँ पर आ गए, यस, आप जाके जब वो एरर हो ना तो ज़रा देख लिया करें कि कहाँ आपने गलती की, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपने दे दिया जनाब मैंगो, ठीक है, यहाँ पर आपकी क्वांटिटी हो गई 25, यहाँ पर आपने दे दिया ग्रेप, ऑटो नंबर में खुद ही आ रहा है यहाँ पर,
ग्रेफ पहला रिकॉर्ड में डिलीट कर चुकी हूँ, इसलिए वो नंबर पता नहीं क्यों नहीं ले रहा है यहाँ पर, वरना आपका यहाँ से आएगा। ग्रेफ्स मैंने दे दिए 30, ठीक है। अब ये आपका दूसरा टेबल हो गया, ठीक है। अब आपका टेबल ये जब आप बंद करेंगे तो वो आपसे पूछेगा कि यहाँ पर आपका, पहले आप जब वहाँ से आए फिर देखे तो पूछ चुका है, वो सेव कर दिया है। अब आप अगर यहाँ पर खुला हुआ है और इसको आप डिलीट करना चाहेंगे, ठीक है ना, ये चीज़ मैं समझा रही थी आपको, डिलीट करना चाहेंगे तो देखिए नहीं होगा। जब आप इसको बंद कर देंगे तो फिर आप टेबल 2 जो है अपना डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पर ये आपका यस, ये डिलीट हो गया, ठीक है। रीनेम करना है तो रीनेम हो जाएगा। तो यहाँ से ये तो आपने घर पे अपने चारों टेबल करने हैं। अभी जो आपने करना है, अभी आपका टाइम है, अगर टाइम है, देखिए यहाँ पर अब आप आ जाते हैं। यहाँ पर आके पहले मैं समझा देती हूँ जो आपको यहाँ पर करना है। घर पे भी मैंने भेजा हुआ है आपको, ठीक है ना। कल जब आएंगे आप तो फटाफट ये चीज़ बनाएंगे, क्योंकि 5:30 ही मैं आपकी क्लास लूँगी, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ आपकी बन जाएगी सिंपल, इसमें कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आएंगे ये भी आपकी बन जाएगी, इसमें कुछ नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर एक ही उस पर ये इतना आएगा आपका। यहाँ पर आप आएंगे इसमें भी कुछ नहीं आएगा, कभी कोई फॉर्मेटिंग शॉर्मेटिंग आपने नहीं करनी है, ठीक है ना। सिंपल जो रिकॉर्ड है ये एक ही उसमें बनेगा, बेसिक टेबल में आपके, ठीक है ना, जो आपको फर्स्ट डे बताया था। ये भी आपका हो जाएगा, ठीक है ना, ये भी आपका हो जाएगा। ये वाली जो चीज़ है, ये वाली और ये वाली जो चीज़ है, ये अभी आप शॉर्ट टेक्स्ट रखेंगे यहाँ पर है। यहाँ पर हेल्थ में बस आप एक चीज़ मैं बता रही हूँ ताकि आपको जो है वो हो जाए। यहाँ पर जब आप डेटा शीट पे जाएंगे तो यहाँ पर हेल्थ एक फील्ड है कि उसमें जो है आप यहाँ पर हेल्थ में ये ले लेंगे यस या नो, ठीक है ना। और जब आ जाएंगे आप यहाँ पर तो यहाँ पर डेटा शीट में आएंगे आप। डेटा शीट में आने के बाद आप यहाँ आएंगे, देखिए यहाँ पर अगर येस है तो ये लगा देंगे और नहीं है तो नहीं लगा, ठीक है ना। ये बस ये चीज़ अभी बताइए, क्योंकि मैं फील्ड्स आपकी नेक्स्ट क्लास में आपकी जो होंगी तो वो पूरी समझाऊंगी। तो अभी आपने अपने ये टेबल्स कंप्लीट करने हैं, वो टेबल्स घर पे करने हैं। ये 6 टेबल्स ये हैं आपके, और आपके जो है प्रैक्टिस टेबल में आपके बेसिक टेबल के अंदर आपकी बेसिक डेटाबेस मैंने आपको फर्स्ट इसमें समझाया कि इसमें सेव करना है। तो आपके 2 टेबल्स बनेंगे, एक बेसिक टेबल्स बनेगा जिसके अंदर ये 6 टेबल आएंगे, एक आपका जो है ये प्रैक्टिस टेबल बनेगा जो आपके ये यानी प्रैक्टिस टेबल, यानी मैंने कहा था PT डैश डेटाबेस, ठीक है ना। तो वो जो है आपकी इसके अंदर ये 5 बनेंगे। ये काम आप कल कर लीजिएगा। और कल जो है फिर हमारा टॉपिक, कल जो है हम दूसरा अपना टॉपिक यूज़ करेंगे, उसमें क्या डेटा टाइप्स हैं, ठीक है ना। तो वो मैं टाइप्स के बारे में बताऊँगी। सही है, छोटा छोटा बताऊँगी, लेकिन ये है कि आपको चीज़ें समझ आएँ, आप साथ साथ काम भी करते रहें उसके। सही है, तो आज की क्लास में ये, और इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे। मैं कल आपसे फर्स्ट क्लास का भी पूछूंगी, सेकंड क्लास का भी पूछूंगी, ठीक है।